दिल्ली के रोहड़ी में निजी स्कूल में 9वीं की छात्रा से रेप, स्कूल के ही 10वीं के छात्र पर लगा रेप का इल्जाम। सनसनीखेज वारदात रोहड़ी के सेक्टर 9 के एक स्कूल की आरोपी छात्र पुलिस की गिरफ्त में। पीड़ित छात्रा और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे। रेप की घटना के बाद स्कूल प्रशासन पर उठे सवाल। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक घर में नौकरानी की लाश मिलने से हड़कंप, गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। 17 साल की लड़की के घर के बाथरूम में जली हालत में मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के रोहतक में चलती बस में 2 बहनों की बहादुरी पर उठे सवाल। बस में मौजूद चश्मदीदों ने छेड़खानी की बात से किया इनकार। लड़कियों के साथ बस में सफर कर रहे 2 चश्मदीदों ने डीसी को दिया शपथ पत्र। आरोपी लड़कों को बताया निर्दोष। दादी ताई ने दे टिकट भी उठी नहीं, बस इस फालतू कोई भी सीट नंबर का जिक्र, इससे फालतू कोई बात नहीं। बस में सफर कर रही बुजुर्ग महिला विष्णी देवी ने कहा, बस में सीट को लेकर हुआ था झगड़ा, लड़कियों की ने बेवजह की पिटाई। चश्मदीद विष्णी देवी ने अपने बयान में कहा, लड़कों की कोई गलती नहीं, छेड़खानी की बात पूरी तरह गलत है। बस में मौजूद एक और चश्मदीद विक्रम ने कहा, लड़कियों ने बुजुर्ग महिला को सीट देने से मना किया था, लड़कों के विरोध पर की पिटाई। वह लड़कियां खिड़की में थे और लड़कियां अपनी सीट पर बैठी हुई थी, शांत माहौल था, कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर अचानक झगड़ा होगा, एक लड़की बेल्ट से मारने लगी, एक लात दूसरे से। चश्मदीदों के बयान के बाद रोहतक के जिला उपायुक्त के भी बदले सुर, मामले की निष्पक्ष जांच कराने की कही बात। इसको बड़ी गंभीरता से मामले को लिया है और फ्री और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम ले जा रहे हैं इसको। कल कुछ मामला और भी आया था कि कोई और वीडियो भी जो आया है वो भी पुलिस से मैंने रिपोर्ट मंगाई है, जो रिपोर्ट आनी बाकी है। चलती बस के अलावा दोनों बहनों का पार्क में भी लड़कों की पिटाई का आया था वीडियो। हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी को दोनों बहनों को सम्मानित करने के लिए कल लिया फैसला। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी बनती है कि उनको बर्खास्त करना चाहिए और इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा के तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने कहा, जब साध्वी ने माफी मांग ली है तो फिर विपक्ष बेवजह से मुद्दा क्यों बना रहा है। माफी भी ले चुके थे, उसके बाद भी आज सिर्फ बखेड़ा खड़ा करना था प्रधानमंत्री जी के सामने। इसलिए कांग्रेस ने जो प्रकार का और टीएमसी ने बखेड़ा किया उसका हम पूरी तरह से हम निंदा करते हैं और हम सब निंदा करते हैं। जनहित के और देश के हित के काम में अगर अवरोध हो तो मुझे लगता है वो नाजायज है, इसलिए विरोध करिए लेकिन अवरोध मत करिए। सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा, साध्वी ने कानून तोड़ा है। जब आपके नेता नफरत की भाषा बोलते हैं तो सुशासन की बात बेनामी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार पर बोला हमला, कहा साध्वी निरंजन ज्योति का बयान पूरी तरह गलत। वाली इशू पे कुछ बोलना चाहेंगे? उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, किस तरह से आप देखते हैं बीइंग अ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट? हाँ, किस तरह से देखते हैं साध्वी निरंजन के बयान को? बिल्कुल गलत बयान है। संसद में हंगामे पर बोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, कहा कुछ लोगों को लगता है कि बवाल मचाने से काम हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि यही बवाल जो है वही काम है। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, हर सांसद को सधी हुई भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और लोग उनसे यही अपेक्षा करते हैं। संसद में विपक्ष के पीएम की गैरहाजिरी पर सवाल उठाने पर बोले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, कहा जिसको करना है पीएम के दर्शन वो पीएम के चेंबर में जाएं। प्रधानमंत्री जब जरूरत है तब सदन में आएंगे, आते रहा, कल भी यही था। सदन माने सदन का, उनका ऑफिस भी सदन है। सब जब जरूरत पड़े तो तब आएंगे। इसमें इश्यू क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों को दर्शन करना चाहे तो दर्शन कर सकते, कोई इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, आदर्श ग्राम का आइडिया सही, लेकिन सभी गांव का हो विकास। राहुल ने पीएम के आदर्श ग्राम योजना पर उठाए सवाल, कहा पहली बार ऐसी योजना जिसके लिए कोई सरकारी फंड नहीं। मेरा काम सबके विकास का है, सिर्फ एक गांव के विकास का नहीं है। और दूसरा, जो स्कीम चालू की है उसके लिए कोई पैसा भी नहीं दिया है। राहुल गांधी ने कहा, मेरा काम सिर्फ एक गांव का विकास करना नहीं, मुझे अपने क्षेत्र में सभी गांव का विकास करना है। अमेठी पहुंचे राहुल ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जगदीशपुर गांव को लिया गोद, ग्रामीणों में दिखा उत्साह। शारदा चिटफंड के पैसे का आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं, सरकार का संसद में लिखा बयान। चिटफंड घोटाले में जेल में बंद तृणमूल के पूर्व सांसद कुणाल घोष की तबीयत बिगड़ी, सूत्रों के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से नहीं ले रहे खाना। रायबरेली में राहुल के सामने उठी प्रियंका लाओ की मांग, कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा, अमित शाह को सिर्फ प्रियंका दे सकती हैं जवाब। सिर्फ प्रियंका गांधी और कोई नहीं। राहुल भैया जिंदाबाद, सिर्फ प्रियंका गांधी और कोई नहीं। राहुल भैया जिंदाबाद। सड़क हादसे में कांग्रेस महासचिव टीएम त्रिपाठी के बेटे की मौत पर परिवार को संतावना देने पहुंचे थे राहुल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका का लगाया नारा। नोएडा के घूसखोर इंजीनियर यादव सिंह को लेकर पूछे सवाल पर बोले अखिलेश, कहा जांच हो जाने के बाद उस पर कार्रवाई। जो एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जो संस्थाएं हैं इनकम टैक्स और जो संस्थाएं हैं उनकी कार्रवाई हो रही है और रिपोर्ट आ जाए तो सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को होगा देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार, शिवसेना के 12 मंत्री सरकार में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से की थी मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में अपने घर के गार्डन में गिरने के बाद शरद पवार को लगी चोट, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में करा रहे हैं इलाज। सीबीआई के नए डायरेक्टर अनिल सिन्हा ने संभाला पदभार, लोकपाल कानून के तहत सीबीआई चीफ की नियुक्ति। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी अनिल सिन्हा, 2 साल का होगा अनिल सिन्हा का कार्यकाल। आम आदमी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने विदेश जाएंगे अरविंद केजरीवाल, कल दुबई के लिए होंगे रवाना। दुबई के बाद अमेरिका भी जाएंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली चुनाव के लिए विदेशों से पार्टी के लिए फंड जुटाएंगे। विदेशी फंड को लेकर लगे आरोपों पर बोले केजरीवाल, कहा फंड से जुड़ी हर जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। एक पैसे का हिसाब हमने वेबसाइट पे डाला हुआ है, जो भी हमें चंदा देता है उसका नाम भी हम वेबसाइट पे डालते हैं। केजरीवाल ने पूछा कांग्रेस और बीजेपी का पैसा कहां से आता है, दोनों पार्टियां भी जवाब दें। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा जनता पार्ट 1 देख चुकी है, अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पार्ट 2 शुरू किया है, उसको हम नौटंकी नहीं कहेंगे, लेकिन ये मान चलो कि पार्ट 2 चल रहा है। लेकिन ये पार्ट 2 जनता पार्ट 1 देख चुकी है जनता, इसलिए पार्ट 2 को मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा का आरोप, मुझे पता चला कि आम आदमी पार्टी डिनर के नाम पर लोगों से जबरदस्ती पैसा ले रही है। जहां तक सवाल चंदे का है, मेरे पास तो ये जानकारी भी है कि एक मेरे पुराने मित्र हैं जो आप पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, उनको जबरदस्ती 20-30 प्लेट के पैसे जमा कराने के लिए भी कहा गया है। मुकेश शर्मा का दावा, हम दिल्ली की सत्ता पर फिर से होंगे काबिज, बीजेपी जिसे भी प्रचार में उतारे कुछ नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का तृणमूल सांसदों ने किया विरोध, संसद के बाहर प्रदर्शन। बाजार पर जिस तरह से पेट्रोल फ्यूल का क्रूड ऑयल का प्राइस गिरते हैं, इसी तरह हमारे देश में नहीं गिरते हैं। ये आम जनता के खिलाफ में है, हम लोग इसको लिए तृणमूल कांग्रेस प्रतिवाद। पीएम के स्वच्छता अभियान से जुड़े संगीतकार अनु मलिक, दिल्ली के नांगलोई में बीजेपी नेताओं के साथ थामी झाड़ू। मैं मोदी जी से मोटिवेट हुआ जब उनको मेरे हाथ में झाड़ू देखा, उसी तरह कोई मुझे देखेगा करते हुए वो भी जरूर करेगा। ही विल बिलीव इन अ क्लीन इंडिया, अ वाइब्रेंट इंडिया एंड अ हाइजीनिक इंडिया। ये हमारा प्लेज हो रहा है।
आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। प्रधानमंत्री ने संसद में राजेंद्र बाबू को दी श्रद्धांजलि। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान अदालत में हुए पेश। कोर्ट में केमिकल एनालाइजर ने कहा ब्लड में एथाइल अल्कोहल थी ज्यादा। अपनी कार में बहन अर्पिता और बॉडीगार्ड शेरा के साथ कोर्ट पहुंचे सलमान। कोर्ट के बाहर थी कड़ी सुरक्षा। सलमान पर सितंबर 2002 में बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे 5 मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। आज भोपाल गैस त्रासदी की 30वीं बरसी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। 30 साल बाद भी कई लोग आज भी झेल रहे हैं गैस त्रासदी का दंश। हादसे में सैकड़ों लोगों की गई थी जानें। सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को दी गई सलामी। शहीद हुए वीरों को गार्ड ऑफ ऑनर। रायपुर में शहीद जवानों के साथ अपमान। मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शहीदों के वर्दी और जूते कचरे के ढेर में डाले गए। कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड से हमला। हमले में सीआरपीएफ का एक एएसआई शहीद। सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर। नौगांव में मुठभेड़ में सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में एक जेसीओ शहीद, 3 जवान घायल। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में अवैध मोबाइल ऑयल गोदाम में लगी भीषण आग। 2 ऑयल टैंकर जलकर स्वाहा। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पुलिस ने गोदाम मालिक के खिलाफ कार्रवाई की, कही बात। यूपी के मुरादाबाद में व्हाट्सएप पर वीडियो लोड करने के लिए स्कूली छात्रों ने की अपने ही साथी की पिटाई। बाद में सभी को भेजा वीडियो। पीड़ित छात्र के घर वालों की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने 2 आरोपी छात्रों को स्कूल से निकाला। घटना के बाद अभिभावकों में हड़कंप। महाराष्ट्र के अहमदनगर के जबखेड़ा गांव में हुए दलित हत्याकांड में इंसाफ में देरी से नाराज दलित समाज। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज का हुआ अंतिम संस्कार। मैक्सवेल में नम आंखों से लोगों ने दी आखिरी विदाई। अंतिम संस्कार के वक्त रो पड़े ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रो पड़े थे क्लार्क। ह्यूज के अंतिम सफर में क्रिकेटरों का लगा तांता। विराट कोहली और टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री भी थे मौजूद। ह्यूज की अंतिम यात्रा में शामिल हुए करीब 5000 लोग। बल्लेबाजी के दौरान बाउंसर लगने से हुई थी मौत। अंतिम संस्कार की पूर्व संध्या पर रोम में विशेष प्रार्थना सभा। वेटिकन क्रिकेट टीम ने ह्यूज को दी श्रद्धांजलि।